हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवली। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंसर्ट मेन्यू के सभी ऑप्शंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं आपकी फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है आपको टेक्स्ट का। टेक्स्ट पे आपको यहाँ पे अलग इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, ये सभी इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको हम अप्लाई करके देख लेते हैं कुछ कुछ, क्योंकि इस आप जो क्लिक करोगे डायरेक्टली वही इफेक्ट आपके यहाँ पे अप्लाई होकर के आएंगे। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, मैं DT और F3 का यूज़ करके कुछ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको अगर आप सेलेक्ट करोगे किसी भी टेक्स्ट को, तो डायरेक्टली आप इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे अब फॉर्मेट है, तो मैं यहाँ पे अलग-अलग तरीके की फॉर्मेटिंग यहाँ पे जो है मैं कर पाऊँगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले क्या है, अगर आपको टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सिंगल अंडरलाइन करनी है, डबल अंडरलाइन करनी है, आप इन सभी का प्रयोग कर सकते हो। शॉर्टकट की भी अवेलेबल आपको यहाँ पे मिल जाती है, Ctrl+V, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+D, ठीक है। तो जैसे ही अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे डबल अंडरलाइन पे, डबल अंडरलाइन आपकी शो हो जाएगी और ये आप यहाँ से भी लगा सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हो और यहाँ पे सिंगल लाइन, डबल लाइन, जैसे भी आपको यहाँ पे लाइन यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जाएँगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्ट्राइक थ्रू, मतलब कि आपको डिलीटेड वर्ड के रूप में दिखाना हो, जैसे आप उस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे डिलीटेड वर्ड के रूप में आपका शो हो जाएगा। ओवरलाइन लगानी है, ओवरलाइन भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो और सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इनको देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है सिलेक्ट करता हूँ, स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। क्लिक करूँगा तो ऐसे आपको इस प्रकार की लाइन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ओवरलाइन करना चाहते हो कि आपको टेक्स्ट के ऊपर लाइन चाहिए, तब आप ओवरलाइन यूज़ कर सकते हो। अब सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, इनकी शॉर्टकट की आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद भी रखनी है। सुपरस्क्रिप्ट मतलब Ctrl+Shift+P और सब Ctrl+Shift+P का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? मान लो कि आपको अगर लिखना है यहाँ पे H2O या A²+B², तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका H और मुझे 2 इसके बेस में लिखना है, तो आप जो है या तो आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+Shift+P या आप यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप 2 लिखोगे और 2 लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप इसे दोबारा से हटा करके आप वो लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपका H2O, जितनी भी आपकी केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, वे आप सब यहाँ पे लिख पाओगे। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे A² लिखना है, तो आप A लिखो और फिर से जाकर के इस पे क्लिक कर दोगे, 2 दबा दोगे और फिर से इसको हटा दोगे सुपरस्क्रिप्ट को और फिर आप प्लस का चिन्ह दे सकते हो, फिर B लिख सकते हो और फिर से जाकर के क्लिक करके 2 प्रेस करके अनक्लिक और यहाँ पे इस प्रकार आप A²+B² लिख पाओगे। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट भी अवेलेबल है, सुपरस्क्रिप्ट भी आपके यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे शैडो है। अगर आपको शैडो लगानी है, टेक्स्ट को आउटलाइन के रूप में दिखाना है, टेक्स्ट को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, आपको यहाँ पे मैं सामने भी दिखा दूँगा, वरना आप इन शॉर्टकट की का प्रयोग करके भी टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मुझे टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, डायरेक्टली मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, वरना आप शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर पाओगे। शॉर्टकट की का प्रयोग करके भी आप टेक्स्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ मिलती है हमें, वो है आपका अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज़, एवरी वर्ड एंड टोटल केस। ये क्या चीज़ है? ये है आपका कि आपको जो भी आपका टेक्स्ट है वो किस प्रकार लिखना है। देखो, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है आपका सेंटेंस केस रहता है, मतलब कि सेंटेंस का सबसे पहला जो लेटर है वो कैपिटल रहेगा और सभी लेटर क्या रहते हैं, स्मॉल रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो उन्हें अपर केस में कन्वर्ट करना या लोअर केस में कन्वर्ट करना या फिर कैपिटलाइज़ एवरी वर्ड वर्ड, मतलब कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, या टॉगल केस हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपर केस में चेंज करना चाहते हो, सेलेक्ट कर सकते हो और सेलेक्ट करने के बाद जब भी आप क्लिक करोगे अपर केस पे, तो ये सब क्या हो जाएँगे, आपके अपर केस में कन्वर्ट हो जाएँगे, ठीक है। ऐसे ही आप इन्हें लोअर केस में कर सकते हो और यहाँ पे आप कैपिटलाइज़ एवरी वर्ड कर सकते हो, मतलब कि हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। वरना अगर आप चाहते हो कि ये सभी कुछ आप एक साथ कर सको, तो इसके लिए आप जा सकते हो साइकिल केस पे। आप Shift+F3 का प्रयोग करके साइकिल केस यूज़ कर सकते हो और इससे बारी-बारी से आपके सभी में चेंज हो जाएगा, अपर केस, लोअर केस सभी में। कैसे? अगर हम यहाँ पे Shift+F3 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे बारी-बारी से ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो इस प्रकार आप इनको हर एक स्टाइल में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एक और ऑप्शन है इसमें लास्ट में, स्मॉल कैपिटल्स। स्मॉल कैपिटल्स का मतलब क्या है कि सेंटेंस का जो पहला जो आपका लेटर है वो कैपिटल में रहेगा, थोड़ा ज़्यादा कैपिटल में, लेकिन और सब भी कैपिटल में रहेंगे। मतलब कैसे? अभी दिखाते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके इस वहाँ पे स्मॉल कैप्स पे रखता हूँ, स्मॉल कैपिटल, इस पे क्लिक करते ही क्या होगा, यहाँ पे देखो एच जो है थोड़ा ज़्यादा कैपिटल है, लेकिन और भी सब कैपिटल है, लेकिन थोड़े से स्मॉल हो जाते हैं। तो हर एक सेंटेंस का पहला लेटर जो कैपिटल है वो थोड़ा-सा और ज़्यादा साइज़ में बड़ा होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिंग, कि आप लाइनों के बीच में क्या कर सकते हो, स्पेस दे सकते हो। अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहते हो, तो स्पेस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है? स्पेस आपको कम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्पेस कम कर सकते हो, ठीक है? तो वो आप यहाँ से कर पाओगे स्पेस। और आप पैराग्राफ के बीच में जो है स्पेस बनाना चाहते हो, तो पैराग्राफ के बीच में भी, और पैराग्राफ के पहले इंडेंट देना चाहते हो थोड़ा-सा स्पेस, तो वो भी जैसे जैसे इसमें क्लिक करूँगा, तो ये थोड़ा-सा आगे की ओर मूव हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार आप ये कर पाओगे यहाँ पे। नेक्स्ट अलाइनमेंट है कि आप यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई कंटेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये किस प्रकार कर पाएँगे, इनकी शॉर्टकट की भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल ई से सेंटर लाइन हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस आर से आपका राइट लाइन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई। अब यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है ये आपका, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, लेफ्ट लाइन। लेफ्ट से देखोगे सभी टेक्स्ट एक ही जगह से आपके शुरू हो रहे हैं। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, राइट लाइन, तो कंट्रोल प्लस आर, आर करते क्या होगा, ये आपका राइट लाइन, तो राइट से अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट से अलाइन नहीं रहा। अगर आपको सेंटर चाहिए, कंट्रोल प्लस ई करते ही ये सेंटर से अलाइन होगा, ना तो लेफ्ट से है, ना ही आपका राइट से। अगर आपको जस्टिफाई करना है, कंट्रोल प्लस जे, तो दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट दोनों से आपका ये अलाइनमेंट आपका शो करेगा। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट मिल जाता है आपको क्लोन फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या है, कि मतलब अगर यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग है, मान लो कि ये बोल्ड हो रखा है और इसमें कोई टेक्स्ट स्टाइल्स यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ इसके अंदर, और कलर भी चेंज कर देता हूँ इसका, ये रहा, ठीक है? तो ये फॉर्मेटिंग है। अगर मुझे फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करनी है किसी टेक्स्ट में, तो मैं क्लोन फॉर्मेटिंग के ज़रिए कर सकता हूँ, ठीक है? तो अब ये कैसे करेंगे, कि मतलब कि ये फॉर्मेटिंग है, मुझे नहीं पता है कैसे हो रखी है। इसका कोई भी कहीं से भी थोड़ा-सा हिस्सा आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेटिंग पे चले जाओ, और आप क्लिक कर दोगे क्लोन फॉर्मेटिंग पे, और क्लिक करने के बाद आप जहाँ से भी जितना हिस्सा सिलेक्ट करोगे, सेम फॉर्मेटिंग आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी उसमें। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो आप, क्लोन फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मतलब फॉर्मेटिंग को ही कॉपी पेस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें मिल जाता है आपको यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या है, कि आपकी जो फॉर्मेटिंग हो रखी है, सभी को हटाने के लिए आप कंट्रोल एम का यूज़ कर सकते हो, या यानी वरना यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर मैं कंट्रोल ए करके सब कुछ सेलेक्ट किया और कंट्रोल एम मैंने कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, आपकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। कंट्रोल एम कर लो, या फिर आप जा करके डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दोगे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, और आपकी सभी आपकी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ से क्लियर हो जाएगी, जितनी भी फॉर्मेटिंग की गई थी इसमें, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स का, ठीक है? कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, कि आपको कैरेक्टर पे कोई फॉर्मेटिंग करनी हो, ठीक है? मान लो कि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर रखा है इस प्रकार, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे फॉर्मेटिंग के अंदर जाओगे, कैरेक्टर्स पे क्लिक करोगे, और कैरेक्टर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक टैब ओपन होगी इस प्रकार से। तो इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट के अंदर क्या है, कि जितने भी आपको स्टाइल्स, आपको यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि अपने टेक्स्ट पर अलग स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से भी आप जो ऐसे रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट मिल जाता है आपको, कि फ़ॉन्ट का कलर आपको क्या रखना है, जो भी कलर आप रखना चाहते हो, कलर की ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, कि आपको जो टेक्स्ट है वो कैसे दिखाना है, ट्रांसपेरेंट थोड़ा-थोड़ा, अगर इसको आप इसको बढ़ाओगे, इंक्रीज़ करोगे, तो टेक्स्ट थोड़ा हल्का चल जाएगा आपका। ओवरलाइन चाहिए या नहीं चाहिए, स्ट्राइक थ्रू करना है नहीं करना, टेक्स्ट पे जो है आपका अंडरलाइन चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सब कुछ आप जो है यहाँ से क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे पोजीशन है कि आप इसको सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट के रूप में दिखाना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो आप टेक्स्ट को, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए हर एक कैरेक्टर के बीच में, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे हाइलाइटिंग के लिए कलर भी मिल जाता है, कि टेक्स्ट को अगर आपको हाइलाइट करना है, तो टेक्स्ट को आप हाइलाइट भी कर सकते हो। बैकग्राउंड के अंदर, टेक्स्ट के बैकग्राउंड के अंदर आपका एक कलर आ जाएगा। टेक्स्ट के चारों ओर को बॉर्डर चाहिए, ये क्या आपके चारों तरफ बॉर्डर है, लेफ्ट राइट बॉर्डर आपको रखना है, या फिर टॉप बॉटम में आपको बॉर्डर रखना है, या ओनली लेफ्ट साइड में बॉर्डर जो है आपको बॉर्डर रखना है। तो वो सभी कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो, और कितना बॉर्डर आपको रखना है, कितनी पैडिंग रखनी है,
यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल भी मिल जाता है, बॉर्डर का कलर भी मिल जाता है, बॉर्डर की थिकनेस भी आपको मिल जाती है। साथ में आपको अगर यहाँ पे उसकी शैडो भी लगानी है बॉर्डर की, वो भी आप कर सकते हो। और बॉर्डर की जो शैडो है, उसका जो आपका कलर है वो डिसाइड कर सकते हो। डिस्टेंस भी आप यहाँ पे शैडो की जो है अपनी तरफ से रख सकते हो। तो ये सभी कुछ आप यहाँ पे अप्लाई करोगे और ओके करोगे, ओके करते ही ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा टेक्स्ट पे। तो इस प्रकार का फिर आपका कुछ टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है? तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में।